गुजरात के एक छोटे से गांव में निधि नाम की एक युवती रहती थी। बचपन से ही उसका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमता था। वो रोज माला जपती, आरती करती और कथा सुनती। पर उसके हृदय में एक प्रश्न बार बार उठता, क्या केवल नाम जप से आत्मनिवेदनम भक्ति प्राप्त हो जाएगी या कुछ और करना होगा। एक दिन गांव में एक संत महात्मा पधारे। निधि ने उनके चरणों में प्रणाम किया और वही प्रश्न पूछ लिया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, नाम जप तो मूल है, पर भक्ति एक वृक्ष की तरह है। उसके पुष्प खिलाने के लिए कई साधन आवश्यक हैं। निधि ने विनम्रता से कहा, महाराज, कृपा करके मार्ग बताइए। संत बोले, भगवान की लीला कथा श्रवण करो, श्री विग्रह को घर में विराजमान करो, जितना संभव हो सेवा करो, भगवान के प्रेमी भक्तों का सम्मान करो, उनके मुख से भगवत चर्चा सुनो, तीर्थ यात्रा करो, धाम की परिक्रमा करो, संतों के चरणामृत और ठाकुर जी का चरणामृत श्रद्धा से लो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, उनकी तड़प, उनका समर्पण सुनोगी तो तुम्हारे हृदय में भी वही ज्वाला जगेगी। निधि ने सब कुछ करना आरंभ किया। वो प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करती, संतों का सत्संग सुनती और भक्तों की कथाएं पढ़ती। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। पहले जो मन देह भाव में उलझा रहता था, अब भगवत भाव में रमने लगा। परंतु एक दिन उसके मन में विरह की अग्नि जल उठी। उसने रोते हुए ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आपने संसार से तो विमुख कर दिया, अब स्वयं भी छिपे क्यों हैं? एक बार दर्शन दे दीजिए, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसका मन कभी शिकायत करता, कभी प्रेम से भर जाता, कभी लगता भगवान बहुत दूर हैं, तो कभी लगता वे बिल्कुल पास हैं। संतों ने समझाया, बेटी, ये तड़प ही कृपा है। जब भोगों की इच्छा क्षीण हो जाती है और प्रभु की लालसा प्रबल होती है, तब जो आंसू बहते हैं वही विरह बनकर हृदय को शुद्ध करते हैं। एक रात निधि ने स्वप्न में देखा, वो वृंदावन के कुंज में है। श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वे बोले, मैं कहीं गया नहीं था, तुम्हारी स्वीकृति बदलने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब तक तुम देह को मैं मानती रही, मैं दूर था। अब तुमने सब मुझे अर्पित कर दिया, अब मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ। निधि की आंख खुली तो आंसू बह रहे थे, पर हृदय में अपूर्व शांति थी। अब उसे समझ आ गया था, आत्मसमर्पण बाहरी आडंबर नहीं, भीतर की स्वीकृति है। जब मन कह दे, प्रभु सब आपका है, मैं भी आपका हूँ, तभी भक्ति महारानी हृदय में नृत्य करती हैं। उस दिन से निधि का जीवन बदल गया। वो साधना करती रही, पर अब शिकायत नहीं थी। उसे हर क्षण प्रभु का सानिध्य अनुभव होता। वो समझ गई थी कि सारा प्रयास स्वीकृति बदलने का है, और स्वीकृति बदलती है सत्संग, सेवा, कथा और प्रभु कृपा से। लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें।